अगला सवाल हमारा, क्या कोरोना वैक्सीन तवील मुद्दती तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करेगी? आया हम ये उम्मीद करें कि आने वाले लेट्स से 8-10 साल तक हम ये वैक्सीन लगा लें, उसके बाद हम बेफ़िक्र हो सकते हैं? ये बड़ा पेचीदा सवाल है। ज़्यादातर इस वक़्त बेशतर जो कोरोना की मैंने बताया 13 वैक्सीन्स इस वक़्त रिकमेंडेड रजिस्टर्ड दुनिया में काम कर रही हैं। ये तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है कि ये वैक्सीन्स चंद महीनों में तैयार हुई हैं। 6 से 7 माह लगे हैं इन वैक्सीन्स को तैयार होने में। याद रखिए, एक आम वैक्सीन के तैयारी का जो जो एवरेज ड्यूरेशन है, वो 1 दहाई होता है, 10 साल। और 5 से 10 साल एक आम वैक्सीन जो है वो उसकी तैयारी के मराहल होते हैं। इतने वक़्त में 5 से 10 साल में एक वैक्सीन तैयार होती है। पहली दफ़ा पूरी दुनिया कोरोना की वजह से रुकी और पूरी दुनिया ने कोरोना पे काम शुरू किया, कोरोना की वैक्सीनेशन पे काम किया और 6 से 7 माह के अंदर-अंदर 13 और 15 टोटल तादाद है वैक्सीनेशन की, जो वैक्सीन्स की टाइप्स की जो इस वक़्त अवेलेबल है। सो ये कहना कि कोरोना वैक्सीन क्या तहफ़्फ़ुज़ देगी 6 महीनों में, अंदाज़ा ही आगे कितने साल, 10 साल, 20 साल तक हमें इसकी ज़रूरत, इसकी वैक्सीन के बाद हम बीमारी से बचे रहेंगे, ये कहना, अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है इस वक़्त और इस पे तहकीक की जा रही है। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि स्टैटिस्टिक्स, एदाद-ओ-शुमार हमें ये बताते हैं कि जो लोग कोरोना से सेहतयाब हुए हैं, उनमें जो इम्यून रिस्पॉन्स या मदाफ़ती रिस्पॉन्स जो पैदा होता है, वो मज़ीद कोरोना इन्फेक्शन के खिलाफ कुछ मुद्दत तक आपको प्रोटेक्शन देता है, आपको बचाता है। अभी हमें ये भी नहीं पता ये तहफ़्फ़ुज़ कितने अरसे, एक बंदे को एक दफ़ा कोरोना की बीमारी हुई, दोबारा हमारे पास रजिस्टर्ड केसेज़ नहीं आ रहे, ऐसे लोगों को दोबारा बीमारी होने की। तो लेकिन ये हमें नहीं पता ये कब तक वो लोग भी महफूज़ हैं, किसी एक दिन क्या पता एंटीबॉडीज़ का टाइटर गिर जाए और वो लोग भी इस बीमारी का दोबारा शिकार हो सकें। तो ये कुछ कहना इस वक़्त क़ब्ल अज़ वक़्त होगा।